आप लोगों के ये सवाल होते हैं कि हमने अपने पीरियड डेट से 1 हफ्ता पहले या 4-5 दिन पहले रिलेशन बनाया था। अब हमारी पीरियड तो आ गई है लेकिन उसमें कम ब्लीडिंग हो रही है, जैसे हमें पिछले महीने होती थी या फिर नॉर्मली हर महीने हमें ब्लीडिंग होती थी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वो अब नहीं हो रही है, एक ही दिन होकर रुक गई या फिर कम हो रही है, यानी कि जितने पैड हमें एक दिन में यूज होते थे उससे कम ही हो रहे हैं। तो क्या इससे प्रेगनेंसी के चांस हैं? हमें क्या करना चाहिए जिससे कि फ्लो अच्छे से आए और हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, यानी कि प्रेगनेंसी लगने का रिस्क ना हो। इस तरह के काफ़ी आप लोगों के सवाल होते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि जब भी आप रिलेशन बनाते हैं तो ऑर्गेज्म जब होता है महिला का या फिर नहीं भी होता है तो शरीर में ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्शन होते हैं या फिर ऐसे कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे कि जो पीरियड का ब्लड का फ्लो है वो कम हो सकता है। कई बार पहली बार रिलेशन बनाने के बाद भी ऐसा होता है, जैसे फर्स्ट टाइम आपने रिलेशन बनाया तो उसके बाद आपका पीरियड नहीं आ रहा है और प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है और आपके पीरियड डेट भी मिस हो गई है। तो वहाँ पे जो फीमेल होती है काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि पीरियड क्यों नहीं आ रहा है। रिलेशन भी कई बार प्रोटेक्शन के साथ बनाते हैं आप, फिर भी पीरियड नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो वही कारण होता है आपके हार्मोनल चेंजेस का, यानी कि आपने रिलेशन बनाया फर्स्ट टाइम। कई बार स्ट्रेस के कारण भी होता है कि जो फीमेल है वो अनमैरिड है, उसे टेंशन है कि कहीं प्रेगनेंसी ना लग जाए, यही मन में टेंशन दिन भर रहती है, तो जिससे कि आपके हार्मोन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे जो पीरियड डेट आपकी थी उस पर ना आके थोड़ा लेट शिफ्ट हो जाते हैं या फिर पीरियड उस डेट पे आ जाती है लेकिन ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा कम आपको देखने को मिलती है। तो ये दोनों ही कंडीशन आपके साथ हो सकती हैं। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं, आपको प्रोटेक्शन के साथ ही हमेशा रिलेशन बनाना है। दूसरा, अगर प्रोटेक्शन आपका फट गया है, जैसे कॉन्डम आपने यूज किया वो फट गया, तो उसके बाद 72 आवर वाली पिल आती है वो आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से इमरजेंसी पड़ने पे आप पिल ले सकते हैं। तो और इसके अलावा सेफ डेज भी होते हैं कुछ महीने में जिस पे आप रिलेशन बनाते हैं तो आपको प्रेगनेंसी नहीं लगती। तो ये 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जिससे कि आपको प्रेगनेंसी ना लगे, क्योंकि प्रेगनेंसी जब अनमैरिड फीमेल की लग जाती है तो वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना, तो वो खुल के किसी से कह भी नहीं पाती और डॉक्टर के पास जाने से भी डरती हैं। तो इन बातों को ध्यान आपको पहले से ही रखना चाहिए। अगर आप रिलेशन बना रही है तो ये चीज़ें 2-3 चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अब क्या है कि आपका फ्लो जो है काफ़ी कम आ रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, ये बहुत ही कॉमन है। जैसे मैंने बताया, हार्मोनल चेंजेस के कारण ये होता है। तो इसके लिए आप ये कर सकती हैं कि आप कुछ अजवाइन पानी ले सकती हैं, जैसे जो गर्म तासीर वाली चीज़ें होती हैं, जैसे अजवाइन पानी हो गया, कच्चा पपीता हो गया, गुड़ हो गया, गुड़ की चाय हो गई, है ना, अदरक डाल की चाय हो गई। ये चीज़ें आप लेंगे तो आपके पीरियड जो है वो खुल के आएंगे। हार्मोनल जो भी चेंजेस हुए थे उनमें भी काफ़ी सुधार आता है, स्ट्रेस से भी काफ़ी हद तक आप निकल पाती हैं। तो इन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और किसी तरह के भी सवाल हैं वो भी हमें कमेंट में लिख सकते हैं। फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं रील्स वीडियोस अपलोड करती हूँ, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।